आज जो ख़बरें हमारे प्रोग्राम में जिन पर हम बात करेंगे, 8 अगस्त बताया जा रहा है कि ये वो गोल्डन डेट है जो आसिफ अली ज़रदारी शहबाज शरीफ साहब के बीच तय हुई है और असम्बलियाँ इस तारीख़ को तहलील की जाएंगी, सदर मुमलिकत को लिखा जाएगा। लेकिन मरियम औरंगज़ेब साहबा कहती हैं कि ये सिर्फ मीडिया के ज़हन की इख्तरा है, अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ, तमाम इत्तेहादियों से मिलकर फ़ैसला करेंगे। इस पर बातचीत करेंगे कि ये सब कुछ क्यों ये ख़बर फिर लीक की गई और ये जो ख़बर है ये लीक भी मुस्लिम लीग नून के ज़राए ने की, लेकिन फिर उसके बाद कहीं से क्या कोई रिएक्शन आया, क्या वजूहात हैं कि कहा गया कि अभी इसका फ़ैसला नहीं हुआ। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी अहम समाअत थी, 6 मेंबर बेंच और फ़ौजी अदालतों के क़याम के हवाले से बातचीत थी। लेकिन जो चीफ़ जस्टिस साहब ने इंदिया दिया, जो उन्होंने आज गुफ्तगू की है, उससे ऐसा लगता है कि अदालत का जहन इस तरफ जा रहा है कि पाकिस्तान के आइन में फ़ौजी अदालतों की अभी गुंजाइश नहीं है और अगर ये सब कुछ करना है तो उसके लिए गालबन आइन में तरमीम करनी पड़ेगी, क्योंकि जो फ़ौजी अदालतें हैं उसमें सिविलियंस के राइट्स जो हैं शायद वो मुतासर होते हैं। जो इदारे के लोग हैं, जो फ़ौज के लोग हैं, उनके लिए तो जो फ़ौजी अदालतें हैं वो मुनासिब हैं। पूरा इस पर बात करेंगे कि ये सब क्या है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से भी डिस्कस करेंगे। वो जो उसका फ़ैसला था वो डीबी ने उसको उड़ा दिया और अब उनकी रिहाई जो है मुश्किल नज़र आ रही है मुस्तकबिल करीब में। तोशा खाना केस कल समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसकी समाअत करनी है, फ़िक्स किया है। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि इसका फ़ैसला नहीं होगा, ये केस पेंडिंग में रहेगा और सेशन जज साहब, जो एडिशनल सेशन जज साहब जो समाअत कर रहे हैं, उनको मौका दिया जाएगा कि वो अपनी समाअत मुकम्मल करें। और नून लीग की और पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है पीटीआई के जो सरबराह हैं उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। अब लेट्स सी क्या होता है। सबसे पहले मैं सदीक साजिद साहब की तरफ चलता हूँ, फ़ख्र आपकी इजाज़त से। सदीक साजिद साहब, बहुत शुक्रिया, बड़े अरसे के बाद आपने हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में। ये बयान फरमाइए कि ये 8 अगस्त तारीख़ आई, कहा गया कि ये इलेक्शंस और ये मुस्लिम लीग नून के ज़राए ने रिपोर्टर्स को ये ख़बर दी, फिर बाद में मरियम औरंगज़ेब साहबा ने आकर कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये कहीं से कोई रिएक्शन आया है या ये सिर्फ ज़रदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब के बीच गुफ्तगू में तय हुआ है और नवाज शरीफ साहब ऑन बोर्ड इसमें नहीं लगते? क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है? व्हाट इज़ योर असेसमेंट? समी साहब बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का भी, क्योंकि आपके प्रोग्राम में आकर हमेशा खुशी होती है, बड़ी मेहरबानी। और दूसरी बात जो आपने की है, इसका जो अनाउंसमेंट थी वो आप याद करें कि कुछ दिन पहले 8 अगस्त की जो तारीख थी वो वफाकी वज़ीर तजारत नवीद कमर ने खुद तजवीज़ की थी और जो पार्लिमानी कमेटी बराए इंतखाबी इस्लाहात है उसमें उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि 8 अगस्त की जो डेट है उसके ऊपर कंसिडर करें असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से। एक नुक्ता तो ये हो गया। दूसरी बात, जो पिछले दिनों वज़ीर आज़म ने लाहौर में खिताबात किए मुख्तलिफ तकारीब में, उन्होंने एक मौके पर यह बात कही, खास तौर पर सियालकोट में, कि हम इस असम्बली की मुद्दत खत्म होने से पहले चले जाएंगे। ये उनके अल्फाज थे। और जब उन्होंने ये कहा कि जब हम चले जाएंगे तो उसके बाद फिर ये इस चीज के ऊपर गौर ख़ौज होना शुरू हो गया था कि असम्बली जो है वो अपनी मुद्दत से पहले यानी 13 अगस्त से पहले ये तहलील करने का फैसला जो है वो कर चुके हैं। कि दूसरी तरफ जो एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जिसका आपने अपने इंट्रो में हवाला भी दिया, बिल्कुल ये बात सही है कि जो गुज़श्ता दिनों लाहौर में मीटिंग हुई आसिफ ज़रदारी और शहबाज शरीफ की, उस मुलाकात में खुद आसिफ ज़रदारी ने ये कहा कि वक्त से पहले जो है वो असम्बली आप तहलील कर दें। और जो 8 अगस्त की जो डेट थी वो चूंकि उनकी जमात पहले ही दे चुकी थी, तो फिर शहबाज शरीफ ने कहा था कि हम इस मामले के ऊपर आपको एतमाद में लेंगे। और ये बात भी दुरुस्त है कि खुद नून लीग के ज़राए की जानिब से ये चीज़ जो है वो सामने लाई गई असम्बली की तहलील के हवाले से। अब वो चूंकि मैं आपको बता देता हूँ कि इसके ऊपर हुकूमत ने तरदीद क्यों कर दी। फैसल करीम कुंडी साहब या दीगर दोस्तों से भी हमारी बात, उन्होंने भी कहा कि इसका अभी कोई फैसला नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि एक मरतबा मौलाना फजलुर रहमान साहब को फिर एतमाद में नहीं लिया गया,
वो इसके बेसिक बुनियादी स्टेक होल्डर है। आपको पता है वो दुबई वाली मीटिंग के ऊपर भी बड़े जोश हुए थे, गुस्से का इजहार किया था, फिर मियां साहब को बकायदा फोन करना पड़ा, शहबाज शरीफ को मुलाकात करनी पड़ी। अब एक मरतबा फिर जो है उनको इस डेट के ऊपर एतमाद में नहीं लिया गया, जिसकी वजह से मौलाना का जो बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल है वो भी आ जाएगा। लेकिन जो JUI फेक के ज़राए हैं उनका ये कहना है कि ये डिस्कस हुआ था हमारे साथ कि असेंबली वक्त से पहले जो है वो तहलील की जा सकती है, लेकिन ये जो 8 अगस्त की एक डेट दी गई है इसके ऊपर हमें एतमाद में नहीं लिया गया, और उनके जो बुनियादी कंसर्न है वो उसी वजह से है। और ये नजर भी आ रहा है कि इन्होंने बेशक अब ये 8 को ना करे 9 को कर दे, इन्होंने 13 अगस्त से पहले असेंबली हर हाल में तहलील जो है वो करनी है, क्योंकि वो सदर ममलकत जो है वो तहरीक इंसाफ के हैं। फिर वो ये वजह भी बयान करते हैं जी 48 घंटे के अंदर अगर सदर ने साइन ना किए तो आज खुद वो तहलील हो जाएगी, तो लिहाजा हमें 2-4 दिन पहले ही समरी भेज देनी चाहिए ताकि वो अगर साइन नहीं भी होते तो वो तहलील जो है वो हो जाए। हालांकि तहलील तो उस सूरत में भी हो जाएगी कि अगर ये 13 तक अगर वो नहीं भी करते, अगर 11 को भेजते या 12 को भेजते तो सब तहलील तो तब 12 अगस्त की रात 12 बजे तो उसकी नेचुरल लाइफ पूरी हो जाएगी। तो इसका मतलब है 8 फिर इसलिए रखी गई है कि 48 घंटे में वो 10 तक हो जाए, क्योंकि अगर पहले नहीं हुई तो फिर 60 दिनों में इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। तो ये मैक्सिमम टाइम जो है ना वो गेन करना चाहते हैं। जी बिल्कुल समी साहब, और ये 90 दिन का इसी वजह से ये है कि 90 दिन इनको मिल जाएंगे, कुछ इनके प्रोजेक्ट्स हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे, कुछ मंसूबों का इन्होंने इफ्तिताह करना है, और फिर साथ ही साथ फिर इंतखाबी मुहिम के लिए ज़्यादा वक्त मिल जाएगा, क्योंकि अभी तो ये इसी सूरत हाल का शिकार है ना जी कि जनाब इंतखाबी वो मियाँ साहब आएंगे या नहीं आएंगे, उनकी भी वापसी का कोई फैसला नहीं हुआ, इंतखाबी मुहिम कौन चलाएगा नून लीग की जानब से उसका भी डिसीजन नहीं हुआ। तो ये वक्त ज्यादा से ज्यादा हासिल करना चाहते हैं इंतखाबी मुहिम के लिए। अच्छा ये बता दीजिए कि क्यों नहीं फैसला हुआ? मियाँ साहब उनके भाई की हुकूमत है, साल से ज़्यादा हो गया, पंजाब में मोहसिन नकवी साहब की हुकूमत है, बिल्कुल हालात जो हैं वो मौजू हैं, फिर भी नवाज शरीफ साहब नहीं आए, दुबई आए, दुबई से सऊदी अरब चले गए, सऊदी अरब से वापसी उनकी लंदन जाने का प्लान है। तो इसका मतलब है ट्रैवल कर सकते हैं, सेहत बिल्कुल ठीक है। क्या उन्हें डर है, क्या खौफ है, किस चीज़ की गारंटी चाहिए सऊदी अरब से वो, यानी बाहर से पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे वो? ये आपने अपने गुफ्तगू के दौरान एक लफ्ज़ गारंटी इस्तेमाल कर दिया, यही चाहिए उनको, और वो गारंटी यही है कि मुझे वापसी के ऊपर जेल में नहीं जाना पड़ेगा और मैं आकर बड़े बाइज़्ज़त तरीके से, और यानी कि अवाम का जम्मे गफीर मेरा इस्तकबाल करेगा। और उसके बाद जनाब वो अवाम कहाँ से आएंगे? अब जम्मे गफीर वो कहाँ से आएगा अवाम? अवाम तो जम्मे गफीर, अब ये तो माजी की बातें हैं, अभी तो सारे इलेक्शन हारे हैं, बहुत भी अगर कोई तीर चला लिया तो क्या वो 5-10-15 हज़ार बंदे आ जाएंगे बस। जम्मे गफीर कहाँ से आएगा? जम्मे गफीर जमा करने के लिए कल अवैस लगारी साहब ने, जो कि उनके सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने खत लिख दिया है बाकायदा तौर पर तमाम MPAs, MNS, टिकट होल्डर, सूबाई, जिली, तहसील लेवल, यूनियन काउंसिल के सतह तक के लोगों को लेटर लिखा है कि जनाब तैयारियां करें, मियाँ साहब आ रहे हैं। ये उन्होंने लेटर लिखा है बाकायदा तौर पर। उन्होंने कहा कि बिल्कुल तैयारियां शुरू कर दें और इंतखाबी मुहिम की जो क़यादत है वो खुद मियाँ साहब करेंगे। असल में इशू ये है, मियाँ साहब जो आपने बात की ना कि गारंटी वाली बात ठीक है, गारंटी उनको बिल्कुल चाहिए। गारंटी ये चाहिए कि वो जेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी सजा तो अभी जो है जो उनको वो मफरूर करार दिया गया या उनके हवाले से जो अदालती डिसीजन है वो तो मौजूद है ना। अगर हम मान लें कि जो वो एक्ट के तहत उनकी वो नाहली ताहयात वाली वो खत्म कर दी गई, 5 साल उनकी नाहली वो मुद्दत भी पूरी हो गई, लेकिन जो सजा है उसके हवाले से तो हुकूमत ने अपील कोई नहीं दायर की अभी तक। अच्छा, वो मियां साहब चाहते हैं कि इसमें सदीक साजिद साहब, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो जिस वक्त नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को डिसमिस किया था गुलाम इसहाक़ खान साहब ने और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान समाअत कर रही थी, तो रोज़ाना जो जजेस की ऑब्जर्वेशंस थी वो बता रही थी कि वो असम्बली बहाल करेंगे। मरहूम अकबर बुगटी कौमी असम्बली में तशरीफ़ लाए तो चंद सहाफ़ियों के साथ हम लोग बैठे हुए थे, तो जब उनसे पूछा कि क्या आप समझते हैं फ़ैसला आएगा, तो उन्होंने कहा कि अब अदालतें जो हैं वो नवाज शरीफ साहब को इंसाफ देने पर तुल गई हैं, तो कौन उनको रोक सकता है।